हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। वो था बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये चैप्टर नंबर 3 का नाम था और हमने देखा था नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन। और दूसरा पॉइंट था हमारे पास, वो था एसओपी और पीओएस। तो ये फंक्शंस हमने देख लिए थे। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, वो है हमारे पास मीन टर्म और मैक्स टर्म। तो फर्स्ट हम लेंगे मीन टर्म। तो मीन टर्म में हम मीन टर्म को एसओपी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो वेरिएबल टर्म है, इक्वेशन है, वो एसओपी की तरह है। तो एसओपी एज अ मीन टर्म और मैक्स टर्म में पीओएस, तो उसका सेम वेरिएबल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम याद रखने के लिए क्या करेंगे, दोनों साथ में करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मीन टर्म है, तो मीन टर्म की डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी, तो कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ के वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मीन टर्म। तो यहाँ पे मीन टर्म की डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ के वेरिएबल। तो के वेरिएबल उसका मीनिंग क्या होगा कि के, आपका जो के मैप है उसमें जो भी वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल कौन से फॉर्म में होंगे, तो कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे। और उसका जो प्रोडक्ट टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मीन टर्म। तो मैक्स टर्म की डेफिनेशन क्या आएगी, कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ के वेरिएबल। प्रोडक्ट टर्म है उसकी जगह पे यहाँ पे आएगा सिर्फ थोड़ा सा चेंज, वो है सम टर्म। तो एसओपी और पीओएस का एग्जाम्पल हमें पता है। तो एसओपी का एग्जाम्पल आप ऐसा लिख सकते हो, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एसओपी का एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं हम, तो ये क्या हुआ, तो प्रोडक्ट टर्म, तो ये प्रोडक्ट टर्म हो गई कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड। तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ये अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ के वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मीन टर्म। तो ऐसा जो भी एग्जांपल होगा उसको हम बोलेंगे मीन टर्म और एसओपी। और यहाँ पे क्या हो गया, जो भी टर्म है उसमें सम, तो सम टर्म यहाँ पे है, तो उसका प्रोडक्ट, तो वो हो गया हमारा यहाँ पे मैक्स टर्म। तो ये दोनों की डेफिनेशन है। यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ के वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मीन टर्म। और यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ के वेरिएबल सम टर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। नेक्स्ट उसका डिफरेंस क्या है, तो नेक्स्ट डिफरेंस है मीन टर्म और मैक्स टर्म का। तो वो तो हमारी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा एम, और यहाँ पे पीओएस और मैक्स टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं पाई एम। और उसका जो सिंबल है वो हम कैसे मैक्स टर्म को, मीन टर्म को डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन करेंगे स्मॉल एम, यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे कैपिटल एम। जब हमें 2 और 3 और 4 वेरिएबल में उसको लिखना होता है तो उसका नंबर हम ऐसे देंगे M0 M1 M2, और यहाँ पे देंगे कैपिटल M0 M1 M2, जहाँ तक आपका वेरिएबल होगा वहां तक। नेक्स्ट उसमें डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जब 0 होगा तो आप उसका वेरिएबल लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, और जब 1 होगा तब वेरिएबल लिखोगे आप अनकॉम्प्लीमेंट। तो सेम मैक्स टर्म में भी आएगा, मीन टर्म से थोड़ा सा उल्टा आएगा। तो 0 होगा तो यहाँ पे वेरिएबल हम लिखेंगे अनकॉम्प्लीमेंट, और जब 1 होगा तब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो ये मीन टर्म दैट मीन्स एसओपी एज अ, और मैक्स टर्म पीओएस, हमने उसका डिफरेंस पढ़ा।
तो साथ में जब हमने किया तो हमको पता चले कि अगर एसओपी फॉर्म है तो उसका सिग्मा एम आएगा और पाई एम है तो वो होगा आपका पीओएस फॉर्म। तो ये मीन टर्म और मैक्स टर्म था। तो के मैप में अगर आपको करना है आगे तो ये मेथड हम सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो ये हो गया मैक्स और मीन टर्म एज अ एसओपी, मैक्स टर्म एज अ पीओएस। थैंक यू।